प्रणाम। देखिए, जो पूरा हफ्ता पिछला गया वो ज़्यादातर लोगों का पॉलिटिकल डिस्कशंस में गया। जैसे लोगों ने कहा कि सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, जितने भी एग्जिट पोल थे कोई भी सही नहीं बता पाया। ऐसे ही बहुत से लोगों ने ज्योतिषियों को भी क्रिटिसाइज़ किया कि ज्योतिष भी बिल्कुल बकवास है, सारे ज्योतिषियों की भविष्यवाणियाँ गलत हो गई। एक दो ज्योतिषी थे जो कह रहे थे बिल्कुल उलट, उनकी भी गलत हो गई। तो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा जी इस पर आपका क्या मत है कि क्यों ज्योतिषी सही भविष्यवाणी नहीं कर पाते, अगर ज्योतिष एक साइंस है या जो भी है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर दे या गलत इलाज कर दे तो वो मेडिकल साइंस का फेलियर नहीं होता, वो इस इंडिविजुअल का फेलियर होता है। आप हर विद्या को जो है उसका जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनसे जोड़ के नहीं देख सकते, राइट। मैंने पहले भी कहा जुडिशरी एक सिस्टम है। अगर कोई जज गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं लॉ ही पूरा जो है वो जुडिशरी जो है पूरी वो गलत है। कोई पुलिस वाला गलती करता है तो पुलिस का पूरा सिस्टम गलत नहीं है, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ज्योतिषी एक अलग है और ज्योतिष एक अलग चीज़ है, राइट। ज्योतिष एक विद्या है और ज्योतिषी वो है जो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सही या गलत ये डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो जिन भी ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की इतनी सीटें आ जाएंगी उतनी सीटें आ जाएंगी, ये निहायत गलत है। ये हो ही नहीं सकती है। कारण आपको बताता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति की कुंडली जो है वो पूरी पार्टी को घसीट के नहीं ले जा सकती। इसका मतलब क्या है कि बाकियों की कुंडलियाँ तो कोई मायने ही नहीं रखती, राइट। अब मोदी जी की अगर देख लीजिए तो मैं टेक इट फ्रॉम मी, जितने भी नए ज्योतिषी लड़के लड़कियां और नए ज्योतिष लोग जो सीखना चाह रहे हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। जो मोदी जी की कुंडली बाज़ार में घूम रही है या इंटरनेट पे घूम रही है वो उनकी ओरिजिनल कुंडली नहीं है। अगर कभी मैं कारण बताऊंगा आपको, खैर वो छोड़ दीजिए। बट अगर कोई सच्चा ज्योतिषी है तो उनकी कुंडली पे देख लीजिए, उनका पॉलिटिकल सफ़र जो है वो अप्लाई नहीं होता है, उनका जीवन अप्लाई नहीं होता। और हम फिर भी भविष्य उस पर देख रहे हैं, जबकि पास्ट हमें कुछ भी अलाइन मिल नहीं रहा है उस पर। खैर, पहली बात तो वो है नहीं। दूसरी चीज़, अब आप देखिए कि मोदी जी के मेजर काम जो देखते हैं 90% वो अमित शाह जी देखते हैं, तो क्या उनकी कुंडली मैटर नहीं करेगी? जेपी नड्डा जी की मैटर नहीं करेगी? राहुल गांधी जी की मैटर नहीं करेगी? ठीक है। फिर कुछ ज्योतिषी ले आते हैं, ये बीजेपी की कुंडली, ये कांग्रेस की कुंडली, ये पाकिस्तान की कुंडली, ये इंडिया की कुंडली। अरे भाई, जब क्रिकेट मैच होते थे तब क्यों नहीं आपने प्रेडिक्ट किया? दो ही कुंडलियों में देखना था, दोनों में से कौन ठीक चल रही है, कि इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान। और वो कमा लेते सट्टे के बाज़ार में या प्रेडिक्शन करके, राइट। लेकिन फिर भी नहीं। और मैच में भी आप देखिए, अब जब वर्ल्ड कप हम जीते तो धोनी जी का राहु चल रहा था, बहुत अच्छे डिसीजन उन्होंने किए, लेकिन क्या कोई और मैन ऑफ द मैच नहीं बना? किसी और ने मैच नहीं जितवाया, राइट। कई बार होता है कि भाई एक पूरी टीम हार जाती है लेकिन एक बंदा, जैसे हम कहते थे सचिन के कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है, एक बंदा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। तो हम कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट है। आप एक चीज़ बताइए, किसी को आज ज्योतिषी बता रहा है, बेचारा 5 साल हो गए आईएएस की तैयारी कर रहा है, कि तू आईएएस 100% बन जाएगा। क्या जिस वक्त ज्योतिष लिखा गया वहाँ आईएएस पीपीएस होते थे? उन्होंने लिखा राजा की नौकरी, वो तो क्लर्क भी कर रहा है सरकारी। दूसरी चीज़, अगर एक आईएएस की सीट के लिए लास्ट में 1000 लड़का लड़ रहा है मान लीजिए, या 500 लड़का लड़ रहा है, आपने एक की कुंडली देख के कहा कि तुझे 100% ये सीट मिल जाएगी, 499 में से किसी की कुंडली उस लड़के से अच्छी नहीं चल रही होगी। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप एक 10 लोगों का परिवार है, आप पर्ची डालिए लॉटरी की, आपस में 10 लोग, और पंडित को सिर्फ एक की पत्री दिखाइए, बोलिए क्या इसकी निकल जाएगी? मान लीजिए उसकी बहुत अच्छी भी चल रही है, पंडित कहता है कि हाँ जी निकल जाएगी। उसको नहीं पता कि उसके मदर की, उसके फादर की, या उसके बच्चे की, या किसी की भी वाइफ की उससे ज़्यादा अच्छी चल रही हो। फिर पंडित जी देखेंगे, ओहो नहीं 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 नहीं, आपसे तो अच्छी आपकी उनकी चल रही थी इसलिए उनकी निकल गई। तो जहाँ एक कलेक्टिव 1000 लोग काम कर रहे हैं, आप एक मोदी जी की पत्री पे या एक राहुल गांधी की पत्री पे या एक अखिलेश यादव की पत्री पे आप कुछ भी बोल देंगे, या पार्टी की पत्री पे आप कुछ भी बोल देंगे। अगर इतना ही मैटर करती है पार्टी की पत्री, तो नई एक पार्टी बनवाइए सबको इकट्ठा करके, और ऐसा मुहूर्त लीजिए कि जो कभी मतलब लाइक 10-20 साल में एक बार आता हो। इसका मतलब वो तो उसका शासन तो कभी जाएगा नहीं।
ऐसी कुंडली सशक्त बनाइए। जब सूर्य उच्च के चल रहे हों, जब ये अच्छा चल रहा हो, वो अच्छा चल रहा हो। देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अभी बहुत से ज्योतिषी कह रहे हैं हमारी भविष्यवाणी सही निकल गई, हमने कहा था कि आग की घटना होगी तो वो स्कूल में बच्चे जल गए, उधर कहीं पर मैं देख रहा था, और यहाँ वो। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 20 साल का, हर साल जून में आगजनियाँ होती हैं। आगजनी मतलब आग की घटनाएं होती हैं। फैक्ट्रियों में आग लगती है, जंगलों में आग लगती है, कई जगह आग लगती है, क्योंकि नेचुरली गर्मी है, इतनी ज़्यादा आग बहुत जल्दी भड़क जाती है। अभी भी मैं देख रहा था पंजाब की एक बड़ी फैक्ट्री में आग लगी परसों, और करीब 80 से ज़्यादा गाड़ियाँ जल गई। कितने जंगलों में आग लगी है, राइट। तो नहीं, पंडित जी ने कहा था जून में आग की घटना होगी, आग की घटना हो गई। अरे पहले हिस्ट्री उठा के तो देख लीजिए कि जून में हर साल आग लगती है कहीं ना कहीं बड़ी। इस तरीके से ज्योतिष को बदनाम करना, सस्ती चीज़ें बोल के अट्रैक्ट कर लेना लोगों को, थंबनेल बनाना, ये इस विद्या के साथ गद्दारी है। ज्योतिष बहुत टेलर मेड है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। इतना ज्योतिष इंडिविजुअल है कि मान लीजिए कि मैंने किसी का देखा कि दोनों की वृश्चिक राशि है, दोनों का चंद्रमा नीच का है। आप यकीन करिए, मैं अलग अलग उपाय बताता हूँ, अलग अलग तरीके बताता हूँ। कारण क्या है, ध्यान से समझिए। आपको पता है कि हिटलर, जिसने अकेले 1 करोड़ आदमी मरवा दिए, मतलब मरवाने का जिम्मा है उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने गया था। उसे पेंटिंग का शौक था, वहाँ से किसी बात पे उसको निकाल दिया। तो वो जो उसके अंदर की क्रिएटिविटी थी, नई चीज़ नया बनाने की वो थी, वो कहाँ निकली कि उसने गैस चैम्बर बनवाए। वर्ल्ड वॉर में गोली महंगी थी, उन्होंने कहा ठीक है, एक साथ 1000 आदमी को डालो, 500 आदमी को डालो, 200 आदमी को डालो, बड़े बड़े ट्रक के हॉस पाइप उसके पीछे लगा दो, राइट। ट्रक स्टार्ट कर दो, घंटे 2 घंटे में सब मर जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर भर जाएगी, वैसी ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। बिना खर्चे के 2 लीटर 4 लीटर डीजल में आपने 500,000 आदमी मार दिए, या जितने भी। अगर यही दिमाग उसका पेंटिंग में लग जाता तो शायद वो अच्छा पेंटर बन जाता। किसी एक गुंडे का दिमाग एक आईएएस से अच्छा हो सकता है, लेकिन लगा किस तरफ है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि इंडिविजुअल, मैं हमेशा देखता हूँ आदमी किस फील्ड में है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है जिसमें कोई क्रिएटिविटी का काम बेचारा नहीं करता है, ठीक है ना, उसका राहु आ गया तो उसको पागल ही करेगा। तो मुझे हमेशा से ज्योतिष जो है, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि यार एक लाठी से सबको हाँक दिया जाए कि हाँ साहब आपकी ये राशि आप ये करो, आपकी ये राशि आप ये करो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सबका जीवन कितना अलग है, सबका व्यवहार कितना अलग है, नेचर कितना अलग है, सबके शरीर अलग हैं। अगर हम 12 तरह की राशियां हैं या 12 लग्न में ही सारी दुनिया को बांट देंगे तो कितना आसान हो जाएगा ज्योतिष की। हमें पता है 12 में से ये इस कैटेगरी में आता है, चल भाई तू ये कर दे, तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। लोग नाम राशि की बात करते हैं, राम और रावण की राशि एक है, एक मारता है एक मर जाता है। हम यूपी का चुनाव देखते थे, मुलायम सिंह मायावती की राशि एक है। ज्योतिष इतना सस्ता नहीं है आप कुछ भी उठा के प्रिडिक्ट कर दें, ठीक है ना। पहले होता था कि शेयर बाज़ार पे ज्योतिष का असर नेचुरल तरीके से कैसा होता था कि मौसम की सही भविष्यवाणी हो जाती थी। जब जब ऋषि मुनियों ने ज्योतिष लिखा होगा, उन्होंने लिखा देश काल अवस्था के अनुसार अपनाएं। अब आपको क्या लगता है ये ग्रहों का गड़बड़ है जो दिल्ली का इस तरह का वो हो गया है? दिल्ली की हवा के लिए कोई ज्योतिषी प्रेडिक्ट करे कि हाँ साहब इस वजह से हो रहा है क्योंकि राहु या केतु गैस होता है, दिल्ली में गैस बढ़ गई है इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है। अरे इंसानों ने किया है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी दादी नानी के 8-8 10-10 बच्चे, आने वाले टाइम में कोई एक से ज़्यादा नहीं कर रहा। तो ये भी क्या ग्रहों ने ऊपर फैमिली प्लानिंग करी है बैठ के, गुरु और शनि ने। देश काल अवस्था। आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं 365 सीटें आएंगी। अरे भाई क्या आपने जो लोग खड़े हुए हैं उन सीटों पे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि अयोध्या की सीट हारेंगे? बाद में आप लोग कहते हैं कि इस तरीके से। मैं फिर कहता हूं कि अगर हो सकती है भविष्यवाणी, अगर आप जो प्रमुख लोग हैं पार्टियों के उनके ग्रह नक्षत्र देखें, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल पत्री से, चाहे वो बीजेपी की पत्री हो चाहे कांग्रेस की पत्री हो जो हमने सो कॉल्ड बना ली कि इस टाइम पे साइन हुए, और चाहे इंडिविजुअल एक आदमी की हो। और मैं फिर कहता हूं कि कोई भी एक्सप्लेन कर दे जो पत्री घूम रही है बाजार में, जो 2-4 लोग हैं जिनके पास सही पत्री है, अदरवाइज सब गलत एनालिसिस है, समझे।
तो कभी भी इस तरह की भविष्यवाणियों को लेके जब गलत होती हैं, आप ज्योतिष की गलती मत निकालिए कि ज्योतिष विद्या बकवास है या ज्योतिष विद्या ऐसी है या वैसी है। ज्योतिषी जो हैं, जो बिना बोले सस्ते नेम एंड फेम के लिए कि ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप भी ज्योतिषी बन सकते हैं बहुत अच्छे। एक बोर्ड लगाइए, 10-12 किताबें रखिए, बैठ जाइए, पंचांग रखिए। सपोज़ करो कोई आया, सबको कहा कि तेरी नौकरी लग जाएगी। 100 लोग आए, 100 लोगों को बोला तेरे लड़का हो जाएगा, समझ गए। 100 में से कुदरती तौर पे 50 के तो लड़का होगा, राइट। वो आगे 2000 मूर्खों को और ले आएंगे कि पंडित जी ने कहा था लड़का होगा। और वो जो लड़की हुई है जिनका प्रेडिक्शन गलत हुआ है, वो बेचारे लड़ने नहीं आएंगे, फीस वापस लेने नहीं आएंगे कि पंडित जी आपने गलत बताया था, हो सकता है हमारे ही कर्म गलत हो, चलो छोड़ो। आपकी दुकानदारी बढ़ती जाएगी, सबको बताओ तेरी नौकरी लग जाएगी, राइट। 100 में से 25-30 की भी लग गई, वो आगे और 25-30 ग्राहक ले आएंगे आपके लिए कि भैया पंडित जी ने कहा था नौकरी लग जाएगी। इतना हल्का नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष में जीने की राह क्या है, मेरी ड्रॉबैक्स क्या हैं, मेरी सही चीज़ें क्या हैं। आप यकीन मानिए, आदमी मुझे फ़ोन करता है नौकरी के पीछे और मैं उससे कहता हूँ अपनी मानसिक स्थिति देख। हाँ जी, ये तो बात ठीक है, नींद नहीं आ रही मुझे, ये तो बात ठीक है, मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है, ये तो बात ठीक है, मैं रोता हूँ बाथरूम में बैठ के। अरे भाई, तुझे नौकरी की नहीं, तुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तेरा दिमाग बेचारा बीमार पड़ रहा है, उसकी बीमारी की वजह से तुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो पहले वो कर। ये गाइडेंस है ज्योतिष की, राइट। अब वो एक सही ज्योतिषी बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ना कि आप उसको बोलोगे कि जी मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन वो बाहर से देख रहा है, वो आपको बताएगा कि भाई आप ये छोड़ दो, आप ये करो। जीवन की राह क्या है, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, किस तरफ मुझे चलना चाहिए, राइट। आप अब मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए भूल से भी इन पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ जो सही भी जाएंगी ना, वो भी तुक्के होंगे, या फिर उस ज्योतिषी को बताना पड़ेगा यूट्यूब पे कि ये देखिए, ये 500 कुंडलियाँ, 200 कुंडलियाँ, 250 कुंडलियाँ, या कम से कम 10-20 कुंडलियाँ जिन पे मैंने रिसर्च की है। एट द सेम टाइम, ठीक है ना, मैंने अपोजिशन की कुंडलियों पे भी रिसर्च की है, तो ये कम बैठ रही हैं, ये ज़्यादा बैठ रही हैं, तो इस पार्टी की सरकार बननी थी। तब भी मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कुछ आपने मेहनत की है, कुछ काम किया है। आप मुझे मान लीजिए, आप मुझे राहुल गांधी जी की कुंडली दे के पूछें कि भैया ये आदमी कैसा परफॉर्म करेगा इस इलेक्शन में, ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं, जब तक मुझे पता नहीं है उसके ऑपोजिशन में कौन है, क्या मेरी भविष्यवाणी 100% ठीक हो सकती है, राइट। सो 2 आदमी जॉइंट वेंचर में एक काम कर रहे हैं, या मतलब आपस में 2 आदमी लड़ रहे हैं, आप सिर्फ एक की कुंडली देख के बताते हैं कि तू जीत जाएगा, क्या उसके ऑपोजिशन में कौन है वो मैटर नहीं करेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मतलब लाइक अब ये आई डोंट नो कि सिर्फ बता देंगे कि मेरा हिसाब से कि ये ऐसा होगा, राइट। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी व्यक्ति ये बता रहा था ना, अभी पीछे किसी का मुझे आया था कि जी उन्होंने कहा था आग की घटना होगी कोई, राइट। अगर वो जिस ग्रह से बता रहे हैं, वो ग्रह तो साल में 6 बार आता है, वो ये नहीं है कि अभी आ गया है अचानक 1 साल बाद, समझे। तो ये ज्योतिष नहीं है। मैं आपको डेली भविष्यफल पे भी डिटेल में अगली वीडियो में कोशिश करूंगा बताने की। आप में से बहुत से लोग ये जो भविष्यवाणियाँ देखने में समय बर्बाद करते हैं या ये डेली भविष्यफल देखने में, उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आपको बताऊंगा और फिर खुद आप डिसीजन लेना कि ये सही है या क्या है या गलत है। चलिए, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।